हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर। आई होप माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल एकदम खूबसूरती के साथ स्वस्थ हैं। देखिए, स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक है। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो बहुत ही अर्जेंट है। आज की है अर्जेंट रीडिंग। अर्जेंटली आपको क्या जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई बारी हम कुछ ऐसे निर्णय लेने वाले होते हैं या कई बारी हम कुछ ऐसे बदलाव अपने जीवन में करने वाले होते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते हैं, या फिर हम कोई बदलाव नहीं कर रहे होते हैं या कोई फ़ैसला नहीं ले रहे होते हैं जो हमारे लिए बहुत गलत होते हैं। बिकॉज़ डिवाइन टाइमिंग तो अपने पीक पर जिस तरीके से आनी है वैसे ही आती है ना। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू एवरीवन। आज का वीडियो आप लोगों को ये बताने वाला है कि आपको अभी अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है। आपके लिए अभी अर्जेंट जानना क्या ज़रूरी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पे 2 कार्ड रखे हुए हैं मैंने। दिस इज़ द पाइल नंबर 1 पोस्टपोनमेंट एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोगों ने इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक कार्ड को पिक करना है और इंट्यूटिवली प्लीज़ पिक कीजिएगा बिकॉज इंट्यूटिव रीडिंग है। ओके, बिकॉज दिस वीडियो इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रही है दैट मीन्स इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आप लोग 1 मिनट के लिए ही सही या कुछ सेकंड्स के लिए ही सही दोनों कार्ड्स के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। यहाँ फ्लेम है, फ्लेम के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। एंड जो कार्ड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आपने उसे ही पिक करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, आपने पोस्टपोनमेंट को पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को देख करके जो मुझे महसूस हो रहा है ना वो ये है कि आप बहुत जल्दी किसी ट्रैवलिंग में जाने वाले हैं, ठीक है। आप बहुत जल्दी, पहले मैं थोड़ा सा इस कार्ड को देख के फील करना चाहती हूँ। आप लोग है ना किसी तरीके की ट्रैवलिंग में जाने वाले हैं, या फिर हो सकता है कि आप किसी तरीके की ट्रैवलिंग में हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। तो आपको उस ट्रैवलिंग के अंदर ना थोड़ा सा सतर्कता के साथ, थोड़ी सी अच्छे तरीके के साथ आपको आने की या फिर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि पोस्टपोनमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे थॉट्स हैं जो कि गैदर हो रखे हैं कि आप किसी असमंजस स्थिति में फंसे हुए हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको सही तरीके से सोचने की ज़रूरत है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को बदलने की ज़रूरत है। चलिए चेक करने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स आपको अर्जेंटली क्या बताना चाहते हैं। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आज मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि आई एम नॉट गाइडेड टूवर्ड्स दिस। ओके, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स पाइल नंबर 1 पीपल को बताइए कि उन्हें अर्जेंटली क्या जानने की ज़रूरत है। Ace of Swords, the Justice. You need to hear this seriously. Knight of Cups, Three of Pentacles, Ace of Wands, the Devil. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेनिकल्स। आप काफ़ी समय से, हम थोड़े कार्ड और निकालेंगे अभी, आप काफ़ी समय से एक तरीके की ना एक तरीके का ना नेगेटिव सा इन्वायरमेंट मुझे यहाँ पे ज़्यादा महसूस हो रहा है। किसी तरीके के नेगेटिव से इन्वायरमेंट में फंसे हुए हैं आप, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप ठीक तरीके से जान नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, पाइल नंबर 1 पीपल, बीमार भी नज़र आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी समय से ना बेवजह ही बीमार हैं। मतलब ऐसा सच कोई सीन बनता नहीं है कि आप बीमार हो या फिर आपके साथ ये चीज़ हो या वो चीज़ हो, बट आप फिर भी बीमार हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे बीमार नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हेडेक बहुत रहता होगा, पेट की समस्या, स्किन डिसऑर्डर्स, ठीक है, हेयर फॉल वगैरह, अजीब अजीब किस्म के रैशेज़ हो जाते होंगे आपको बॉडी के ऊपर। गाइज यू नीड टू टेक अ सॉल्ट वाटर बाथ। मैं रेमेडी भी बताती चलूँ आपको।
आपने थर्सडे को ये रेमेडी नहीं करनी और बालों पे इस पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने बकेट लेनी है, उसमें खाने वाला जो सफ़ेद वाला नमक होता है ना, द वाइट सॉल्ट, आपने उसकी 1 टेबलस्पून ऐड करनी है, उसको अच्छे से मिक्स करना है एंड टेक शावर फ्रॉम दैट वाटर। इट विल help you to boost your energies, to cut all the negative quotes from the people, and आपको ये stability और enhance करेगा आपकी क्या बोलते हैं विल पावर को भी, ठीक है। बिकॉज सॉल्ट इज़ एक्चुअली समथिंग जो कि आपके नेगेटिव ऑरा को कट करके पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे आपके घर में भी बहुत सारी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी तरीके की ट्रैवलिंग में जा रहे हैं, सतर्कता के साथ जाइए। अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो मत जाइए, और अगर ऐसा है कि भैया आप तो बुकिंग करा दिए, जाना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जाइए, लेकिन एकदम सतर्कता के साथ, पूरे एहतियात के साथ जाइए। मुझे यहाँ पे किसी तरीके की नेगेटिव घटना घटने का ज़्यादा सी आई एम नॉट इन दैट फेज़ कि आपको मैं डराऊँ, लेकिन हाँ मुझे जो फील हो रहा है, क्योंकि ये अर्जेंट रीडिंग है तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपके घर के अंदर नेगेटिव ऑरा है, आपको उस नेगेटिव ऑरा को जल्द से जल्द ख़त्म कर देना चाहिए। अब बहुत लोग पूछेंगे कि व्हाट टू डू फॉर क्लीनिंग ऑल द नेगेटिव ऑराज। घर में नमक के पानी से पोंछा लगवा दीजिए, या फिर आप नमक के पानी से ना पूरे घर का फ्लोर साफ़ करवा दीजिए, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, एमेथिस्ट मंगवा लीजिए। एमेथिस्ट इज़ समथिंग लाइक इस कलर का स्टोन होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डार्क भी आता है। सर्टिफाइड पिक कीजिएगा प्लीज़। आप उसको ना अपने घर में एकदम अच्छे से स्थापित कर दीजिए। आपके ड्राइंग एरिया होगा, डाइनिंग एरिया होगा, वहाँ पे जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैठते हैं। ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो विंड चेन्स होती है ना, आप उनको टांग दीजिए कहीं पर, लेकिन याद रखिए कि उस विंड चेन के नीचे से कोई आए जाए नहीं, तो विंडो वगैरह पे टांगिए। वो जितना बजेगी उतना सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी तरीके के बॉडी रैशेज़ या नेगेटिविटी, या फिर अचानक आप बार बार बीमार हो रहे हैं, तो आपको सॉल्ट वाटर बाथ लेने की मैं बोलूँगी मैं आपको लेने के लिए, बिकॉज वी हैव द डेविल कार्ड। सो येस, फॉर श्योर देयर इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली नेगेटिव इन योर लाइफ। ये नेगेटिव ऑरा हो सकता है, नज़र टोक हो सकती है लोगों की, या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी हो सकता है। येस, अच्छा, अगर आप लोग काफ़ी समय से एक न्यू बिगनिंग की तलाश कर रहे हैं अपने जीवन में, तो वो होने वाली है। समवन विल डेफिनेटली गेट सम काइंड ऑफ ऑफर, बिकॉज दिस इज़ ऑफर कार्ड, दिस इज़ ऑफर कार्ड एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ऑफर कार्ड। काफ़ी समय से अगर आपकी कोई चीज़ फंसी पड़ी थी या आप निकल नहीं पा रहे थे उस चीज़ से, तो आप निकलने वाले हैं और आपको जो है अबंडेंस मिलने वाला है। बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 9 ऑफ पेनिकल्स, 9 ऑफ पेनिकल्स। तो आप किसी तरीके से ना, देखो सब कुछ बुरा ही नहीं है, अच्छा भी है, ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो येस ऑफ कोर्स बहुत सारी होप्स के साथ बहुत सारा गुडनेस आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाला है। आपको उसको ना पिक करना चाहिए, और आपको ना अपने बिहेवियर में भी कोई किसी तरीके का बदलाव करना चाहिए, बिकॉज हेयर इज़ द एम्पर कार्ड। आपको ना नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहने से बेहतर है कि अपने आप को पीस और काम देने की कोशिश करें। मोर ओवर सन का कार्ड है। अगर किसी की अगर शादी की सिचुएशंस क्लियर नहीं हो पा रही हैं, अगर किसी की शादी में किसी तरीके की अड़चन आ रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो ये चीज़ रहने वाली है, अभी इतना जल्दी क्लियर नहीं होने वाली है। येस, यू विल डेफिनेटली गेट द ऑफर्स, मैनी मोर ऑफर्स, बट इट डजेंट मैटर कि आपकी शादी हो ही जाएगी, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, कुछ एहतियात आपको बरतने हैं ट्रैवलिंग वगैरह में, कुछ एहतियात आपको बरतने हैं अपने घर में, क्योंकि नेगेटिव ऑरा बहुत क्रिएट हो रखा है। ओके, सो दीज आर द एडवाइजेस। किसी तरीके की परेशानी अगर आपके जीवन में चल रही है तो उसका खात्मा ज़रूर होगा। फिर आपके लिए है यहाँ पे, सरेंडर करें डिवाइन को, टेंशन ना लें, और आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, this much kind of negative aura from your house, from you, or negativity from your mind also. Okay, बॉटम ऑफ द डेक है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर किसी तरीके का मूव आप लेना चाहते हैं, किसी के जीवन में जाना चाहते हैं, या किसी को अपने जीवन से भगा देना चाहते हैं, तो वो भी आप जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि यही सही समय है। ओके, यही सही समय है आपके लिए। अगर आप अभी नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप अपनी खुशियों को पिक कीजिए, आप अपने बारे में सोचिए। सो पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज दिस पोस्टपोनमेंट कार्ड, आप लोगों के लिए यही अर्जेंट एडवाइजेस थी जो कि आपके असेंडेड मास्टर
मास्टर्स आपको देना चाहते थे, जो आपके डिवाइनिक बीइंग्स आपको देना चाहते थे, आप इन एडवाइजेस को मानिए और जो आज रेमेडीज़ मैंने आपसे शेयर करी है उन्हें भी इमिजिएटली कीजिए. यू विल डेफिनेटली गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बट हैविंग सम विद सम फेथ फॉर श्योर. और आपको अपनी इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है. ये नेगेटिविटी आपकी भी हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है. ठीक है, तो अपना अपना ध्यान रखें. पाइल नंबर 1 पीपल, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों को, और मैं आशा करती रहूँगी कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, इन सब नेगेटिविटी से बाहर आ जाएं. सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं लाइक वॉट एवर द नेक्स्ट रीडिंग टॉपिक यू वांट. अपना अपना ध्यान रखें एंड फॉर श्योर फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. सो बाय. हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड पिकर्स. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं. नहीं है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हो जाएं. तो चलिए शुरू करते हैं. पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड पिक किया था, इस कार्ड को देख करके मुझे बड़ा सारा एहसास हो रहा है. ऑब्वियस सी बात है, अपने आप में ही ट्रांसफॉर्मेशन है ये. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी तरीके के बहुत बड़े दंगल से गुजर रहे हैं. जी हाँ, दंगल इन सेंस किसी तरीके की बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट से गुजर रही हैं, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी से गुजर रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट यू गाइज आर एक्चुअली नॉट इन दैट मोड, बट स्टिल आप लोग जो है बदलाव की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. जिन कामों को करने से आप पहले डरा करते थे, उन कामों को आप सहजतापूर्ण अच्छी तरीके से कर रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. पाइल नंबर 2 पीपल, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को पिक किया है, देखते हैं आपके असेंडेड मास्टर्स, आपके डिवाइनिक बीइंग्स और द पीपल whom you believe, वो आपको क्या बोलना चाहते हैं. व्हाट्स द एक्चुअली अर्जेंट एडवाइजेस फॉर यू. अर्जेंटली आपको क्या ज़रूरत है सुनने की, what you actually need to hear right now. So pile number 2 people, take a deep breath. I'm shuffling cards for you. प्लीज़ एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या अर्जेंट है अभी सुनना. Queen of Wands, Queen of Swords, the Moon, Two of Cups, Page of Pentacles and 10 of Wands. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स. आपकी और आपके पर्सन की अगर किसी तरीके की खटाफिटी चल रही है तो पाइल नंबर 2 पीपल आप लोगों के लिए ये पाइल एक्चुअली है. यस, एंड इफ़ यू गाइज हैविंग सम करियर काइंड ऑफ नेगेटिविटी देन यस दिस इज़ फॉर यू. इफ़ नॉट, ये दोनों टॉपिक नहीं हैं आपके इंटरेस्ट के, सो गो थ्रू दी पाइल नंबर 1. वो आप लोगों से रेजोनेट करेगा बिकॉज वहाँ पे मुझे आपके इश्यूज फिर फील हो रहे हैं. ठीक है, सो पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु चूज दिस ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड, एक चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही क्लियरली बता देना चाहती हूँ दैट यू गाइज आर एक्चुअली डीलिंग विद योर ट्विन फ्लेम. फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इज़ अ सोलमेट रिलेशनशिप एंड फॉर द फ्यू पीपल इट इज़ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो एक्चुअली आपके जीवन में ढेर सारे बदलाव देने के लिए आए हैं. हाल फिलहाल आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते हुए, आपने या तो उस पर्सन के साथ बहुत बुरी की है या फिर उस बंदे ने आपके साथ या उस बंदी ने आपके साथ बहुत बुरी की है. आप दोनों ने, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत रिएक्ट किया है, बहुत गलत बिहेव किया है. यहाँ पे मुझे कोई धोखाधड़ी भी नज़र आती है. अगर आपके पर्सन ने आपके साथ किसी तरीके की नेगेटिव चीटिंग करी है, आपको चीट किया है, या फिर आपको नेगेटिवली पुल किया है, या फिर आपको नेगेटिव हालातों में छोड़ दिया है बेसहारा जैसे, या फिर आपने ऐसा किया है पाइल नंबर 2 पीपल, बिकॉज आई एम फीलिंग एनर्जीज इज वाइस वर्सा. आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकती हैं. ओके,
तो मैं आपको बता दूं इस नेगेटिव फेस का अंत होने वाला है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है ना, अगर आपने कुछ गलत किया अपने पार्टनर के साथ में तो आप कभी भी वो चीज़ करना नहीं चाहते थे। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया तो वो भी कभी इस तरीके से नहीं करना चाहते थे, बट फॉल्ट जो था वो सिचुएशंस का था। कुछ इस तरीके की सिचुएशंस थी, कुछ इस तरीके की माहौल हो गया था, कुछ इस तरीके का इन्वायरमेंट हो गया था कि इस तरीके के गलत डिसीजंस लेने को आप दोनों ही मजबूर थे। बट द थिंग इज, आप लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है विद दिस मून कार्ड कि कुछ तो जो है बहुत बदल रहा है। ओके, विद दिस पेज ऑफ पेनिकल्स कुछ तो है जो कि एक कहते हैं ना, एक आंधी जैसे आई और सब कुछ बदल गया। जस्ट लाइक एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप लोग बहुत जल्द ये फील करने वाले हैं कि वो पर्सन जो आपको नेगेटिव पुल में, नेगेटिव एनवायरनमेंट में छोड़ के गए थे, अब वो पर्सन किस तरीके से बर्डन में है और वो एक्चुअली आपको पाना चाहते हैं, आपको बैक कर रहे हैं पाने के लिए। बट इट विल टोटली बी डिपेंड ऑन यू, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आप कितने ट्रांसफॉर्म हुए हैं। आप इस पर्सन को विद द सेम वाइब्रेशन वापस से एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन के अंदर बदलाव चाहते हैं, या फिर आप इस पर्सन को ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, यह आपके ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि आगे आने वाला समय आप लोगों के लिए डिसीजन मेकिंग वाला होने वाला है। हालांकि यहाँ पर जो है 2 ऑफ सोर्ड्स या 2 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड नहीं है डिस्टर्बेंस के लिए, बट फिर भी मुझे फील हो रही है उसकी वाइब्रेशंस। तो बहुत जल्दी आपके जीवन के अंदर एक तरीके की उथल पुथल आने वाली है। आप निर्णय नहीं ले पाएंगे। अभी जो सब कुछ ऐसे शांत पड़ा हुआ है ना, ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे जो पड़ा हुआ है, ये ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप जिन कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए हैं, या फिर आपके पार्टनर जिन कार्मिक रिश्तों में फंसे हुए हैं, वो तड़पड़ाएंगे। जल बिन मछली कैसे होती है, जस्ट लाइक दैट आप तड़पड़ाने वाले हैं। और अगर आप तड़पड़ाते हैं उस तरीके से, या आपके पार्टनर तड़पड़ाते हैं, तो आप उस चीज़ से निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि सांस लेने को भी तो कुछ होना बहुत ज़रूरी है ना। ऐसे तो इंसान क्या कट कट के मर जाएगा। तो वही वाली चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली। तो आपके पर्सन जो है किसी तरीके का मूव लेने वाले हैं। आपके पर्सन आपके पास आने वाले हैं पाइल नंबर 2 पीपल। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप इस बंदे को अपने लाइफ में चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप इनको पिक कीजिएगा, नहीं चाहते हैं तो आप इनको हमेशा के लिए बाय बोलिएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है आपके लिए डिसीजन ले लेना, क्योंकि आप इसी एनर्जी में बहुत समय तक नहीं फंस सकते हो। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपको बोला जा रहा है कि आपने ओवर बर्डन नहीं करना है, ठीक है, आपने ओवर बर्डन नहीं करना है, चाहे वो काम हो, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको ओवर बर्डन नहीं करना अपनी लाइफ को, क्योंकि आप है ना अभी इस एनर्जी में चल रहे हो। पाइल नंबर 2 पीपल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या चाहिए, लेकिन आपको अपनी एनर्जीज को यहाँ से हटा करके एक डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। इफ़ यू गाइज आर एक्चुअली नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ डिसीजन, एनी काइंड ऑफ सॉलिड डिसीजन इन योर लाइफ, तो आप फंस के रह जाओगे। एंड आगे आने वाले समय में आप रिग्रेट करोगे कि आपने उस वक्त वो फैसला क्यों नहीं लिया। तो अभी आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है अपनी लाइफ में, आर या पार वाला। ठीक है, और अगर आपने इस बारी, दिस इज़ द लास्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, अगर आपने इस बारी सही डिसीजन नहीं लिया, सही फैसला नहीं लिया, सो यू विल रिग्रेट लाइक फॉर फ्यूचर। बहुत बहुत समय तक के लिए आप जो है बहुत गंदा वाला रिग्रेट करेंगे फिर। ठीक है, आपके लिए ये एडवाइस भी यहाँ पर आई है। अब कुछ लोग जो क्योंकि यहाँ पे थोड़े से करियर कार्ड्स है, तो मैं आपको बता दूँ आप अगर ऑफिस गोइंग है या फिर आपका खुद का बिजनेस है, आपके कलीग्स आपके साथ काम करते हैं, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहती हूँ कि आपको उनसे थोड़े बच के रहने की ज़रूरत है। मून का कार्ड है यहाँ पे, किसी तरीके का डिसेप्शन, किसी तरीके की नेगेटिविटी मुझे फील होती हुई बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। जैसे किसी ने कुछ लाग लपेट कर दी जा कर के, या किसी ने कुछ कहा सुनाई कर दी, या फिर ऐसा कह लो किसी ने आपकी चुगलियाँ कर दी अंदर जाके बॉस को। ठीक है, ऐसा होते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अपना जो काम है वो एकदम अप टू डेट रखें, क्योंकि आपके ऑफिस में आपसे जलने वाले लोगों की कमी नहीं है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ पे नज़र आती है वो है कि आप जो है एक ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी लाइफ को एक हैप्पीली अंदाज से जीना, अपने हिसाब से जीना पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप जो है खुद से ढेर सारा प्यार करें और अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करें, आगे बढ़ाएं।
किसी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि ओवरबर्डन ना करें चीज़ों को अपने ऊपर, अपने काम को सही तरीके से रखें, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे डिसेप्शन करने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। अगर आप किसी तरीके की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारियाँ कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स आने वाले हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। आपकी लाइफ बदलने वाली है। आप बहुत समय से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो एक्चुअली में होने वाली है। पाइल नंबर 2 पीपल, चाहे फिर वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो करियर से रिलेटेड हो, आप किसी तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्ज ऑफ लाइफ में जाने वाले हैं। आप कुछ बहुत ही खूबसूरत और नया एक्सप्लोर करने वाले हैं। बहुत सारे लोग ट्रैवल करेंगे, बहुत ही खूबसूरत कंट्रीज़ में भी ट्रैवल हो सकता है। अगर आप लोगों ने वीज़ा वगैरह अप्लाई कर रखा है तो वो भी आपका क्लियर होने के चांसेस है। तो कंक्लूजन्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं अपने जीवन में। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पत्थरों में जड़ित है, सब बदला जा सकता है। अपने फियर पे काम कीजिए, जीत आपकी ज़रूर होगी। अपनी प्रॉस्पेरिटी पे ध्यान दीजिए और ख़ुद से ढेर 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 सारा प्यार कीजिए। सो यही अर्जेंट था आप लोगों को जानना। अभी हाल फिलहाल आपको किसी तरीके का डिसीजन लेना है, लोगों से बच के रहना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आप ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का ऑलरेडी पार्ट हैं। So like this video, subscribe to this channel, and for any kind of personal paid readings you can mail me or you can message me on my Instagram. तो अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। बाय।